With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology Class 9th. Students, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में एनिमल टिश्यूज़ को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यूज़। अब हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है और इसकी डिटेल स्टडी करनी है कि कितने किस्म के प्लांट टिश्यूज़ पाए जाते हैं प्लांट्स में और उनकी वर्किंग क्या है, वो उनकी साइट क्या है, वो किस जगह पे पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह इस चैप्टर में और इस टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करनी है। तो इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने से पहले स्टूडेंट को एक बात ये जहन में रखनी चाहिए कि सबसे पहले आप एक चीज़ को स्केच दें अपने जहन में। जब एक चीज़ का स्केच जहन में आ जाता है तो फिर उन चीज़ों को, उसकी डिटेल्स को याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो चीज़ों की डिटेल्स से पहले उसका एक स्केच ज़रूरी है और वो स्केच अगर आप जहन में रखेंगे तो पेपर के टाइम कोई चीज़ आपकी वो मिस नहीं होगी उसमें से, जितनी भी आपने तैयारी की होगी। इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले एक स्केच दिया है, उस स्केच को आप समझेंगे और उसको जहन में रखेंगे, उसकी बुनियादी बातों को। उसके बाद आप जब उन चीज़ों की डिटेल्स में जाएंगे तो आपको वो बहुत आसान लगेंगी। इसलिए शुरू करते हैं हमने आज पढ़ना है प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। ये बात हम जहन में रखेंगे कि प्लांट टिश्यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं। एक पहली बात ये कि एक तो सिंपल टिश्यूज़ हैं, 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल और दूसरी कॉम्प्लेक्स। हमने पहले सिंपल पढ़नी है। कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज़ हैं वो आसान है, उनमें सिर्फ जाइलम और फ्लोएम का जिक्र किया गया। जाइलम और फ्लोएम से तो हर बंदा वाकिफ़ है, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं। और पहले नंबर पे कौन से हैं? सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ की हमने डिटेल पढ़नी है और उससे पहले हमने ये जानना है कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और बेसिकली उनका क्या फंक्शन है। तो सिंपल टिश्यूज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि इसकी 2 टाइप्स हैं। सिंपल टिश्यूज़ की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरी परमानेंट। पहली बात आपके जहन में आई कि सिंपल टिश्यूज़ की जो बेसिक उसकी डिवीजन है वो 2 में है, एक मेरिस्टेमेटिक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और दूसरा परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक का लफ्ज़ जब आप सुनेंगे तो आपके फ़ौरन जहन में आना चाहिए एक बात कि डिवीजन ऑफ सेल्स की बात की जा रही है, कि जहाँ पे भी डिवीजन ऑफ सेल्स हो रही है, जहाँ पे भी प्लांट की ग्रोथ का जिक्र आ रहा है तो वो मेरिस्टेमेटिक होंगे। जबकि जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, जो परमानेंटली प्लांट के अंदर मौजूद हैं, जो डिवीजन नहीं कर रहे, जिनके अंदर वैक्यूल पाए जा रहे हैं, जो खुराक की स्टोरेज का काम कर रहे हैं, जो सीलिया और रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर दे रहे हैं प्लांट को, जो सेक्रेशंस करवा रहे हैं मुसलसल प्लांट्स में, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवा रहे हैं प्लांट्स में, वो कौन से हैं? परमानेंट। जबकि जो मेरिस्टेमेटिक हैं, मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक का लफ्ज़ सुनते ही आपने ये आपके जहन में बात आनी चाहिए कि बात सेल डिवीजन की हो रही है, प्लांट की ग्रोथ की बात हो रही है। चाहे वो ग्रोथ प्लांट के अंदर हो, चाहे वो ग्रोथ प्लांट के आउटर साइड से, उसकी जिस तरह स्टेम की ग्रोथ होती है, जिस तरह उसकी नीचे उसकी रूट हेयर्स की ग्रोथ होती है। तो ये जो ग्रोथ का अमल है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का है। जबकि परमानेंट जो मौजूद है उनका काम मैंने आपको बताया कि उनमें वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, इनमें बड़े वैक्यूल्स मौजूद नहीं होते। इनमें वैक्यूल्स होते हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ये सिक्रेशंस करते हैं प्लांट्स के अंदर और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं। कुछ खास स्ट्रक्चर्स जैसे रूट हेयर्स का स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो परमानेंट का ये काम है, जबकि मेरिस्टेमेटिक का काम डिवीजन है, ग्रोथ है। अब जो पहली टाइप है वो मेरिस्टेमेटिक है, इसकी आगे 2 टाइप्स हैं, क्योंकि ग्रोथ जो है वो 2 टाइप्स की होती है, 2 किस्म की ग्रोथ होती है, वो हम आगे देखते हैं कौन सी है। और परमानेंट जो है उसकी 3 टाइप्स हैं। वो परमानेंट कौन कौन से 3 काम कर रहे हैं? एक एपिडर्मल टिश्यूज है, उसमें ग्राउंड टिश्यूज हैं कि ग्राउंड में ये परमानेंटली पाए जाते हैं, और सपोर्टिंग टिश्यूज हैं कि प्लांट को उसकी हालत को मेंटेन रखना, उसको सपोर्ट देना, ये किसका काम है? सपोर्टिंग टिश्यूज का। ग्राउंड टिश्यूज ग्राउंड में मौजूद है, जो एक्चुअली पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, जिसमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, खुराक की स्टोरेज होती है। ये सेल जो है ये इनको हम पैरेन्काइमा सेल्स को मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं, जब ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं लीव्स के अंदर। तो ये है ग्राउंड टिश्यूज। और एपिडर्मल टिश्यूज, पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो डिवीजन भी करते हैं। सबसे ज़्यादा प्लांट्स में पाए जाने वाले सेल्स जो है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं और ये ग्राउंड टिश्यूज में बेसिकली पाए जाते हैं और स्टोरेज और डिवीजन का काम करते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं, एपिडर्मल नाम से ही जाहिर हो रहा है कि स्किन की बात की जा रही है, प्लांट की आउटर लेयर की बात की जा रही है। तो एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाते हैं प्लांट का,
सिक्रेशंस करवाते हैं, खास किस्म के रूट हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर देते हैं प्लांट को। स्टोमेटा जो मौजूद होते हैं प्लांट में वो उनका ताल्लुक भी एपिडर्मल से है, एपिडर्मल टिश्यूज से। तो इस तरह की बेसिक फंक्शन अगर हम याद रख लें और इसका एक स्केच ज़हन में रख लें तो ये टॉपिक हम कभी भी मिस नहीं करेंगे बोर्ड एग्जाम में। लेकिन अगर हम इसको याद करते हैं तो फिर हमारी इसमें कई चीज़ें इंटरमिक्स हो जाती हैं। कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा दोनों सपोर्टिंग टिश्यूज हैं जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह मेरिस्टेमेटिक में एपिकल और लेटरल जो टिश्यूज हैं, जो एपिकल मेरिस्टेम है ये बिल्कुल टिप पे पाई जाती है प्लांट सरफेस के बिल्कुल टिप पे, यानी सबसे आउटर मोस्ट जो ग्रोथ का काम होता है वो एपिकल का होता है और ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और जो प्लांट की बेसिक फर्स्ट जो उसकी ग्रोथ होती है, जो उसकी लेंथ बढ़ती है, उस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। जबकि जो लेटरल होती है ये प्लांट के अंदरूनी साइड पे जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो किसके जिम्मे होती है, लेटरल मेरिस्टेम के जिम्मे होती है। और इसमें इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक वस्कुलर कैम्बियम और दूसरी कॉर्क कैम्बियम। वस्कुलर से मुराद होता है, वस्कुलर का जब भी लफ्ज प्लांट्स में आता है तो जाइलम और फ्लोएम की बात की जाती है, और जब कॉर्क कैम्बियम की बात आती है तो प्लांट के अंदरूनी लेटरल साइड की बात की जाती है। उसकी जो सरफेस है, आउटर सरफेस, उससे जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, उसकी बात की जाती है कॉर्क कैम्बियम के अंदर। आगे इसकी लेटरल ग्रोथ की, लेटरल मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम की दो टाइप्स हैं जिसमें दो किस्म की ग्रोथ होती है। कौन कौन सी, एक कॉर्क कैम्बियम और दूसरा वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम जो है वो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान मौजूद होती है, जबकि कॉर्क कैम्बियम लेटरल साइड ऑफ प्लांट में मौजूद होती है कॉर्क कैम्बियम। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर था जो आपके सामने मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को बनाएं 3 दफ़ा 4 दफ़ा, जब बनाएंगे तो आपको पूरा एक स्केच आपके जहन में आ जाएगा। अब हम आगे इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं, डिटेल्स बताऊंगा, अगर आप वो जहन में रखेंगे इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सिंपल टिश्यूज़ की जो दूसरी टाइप है वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ के हमने पहले स्केच में देखा था कि 3 टाइप्स हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड स्पॉटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एपिडर्मल जो सिंपल टिश्यूज़ की टाइप है उसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया। उसके मैंने चंद पॉइंट्स बनाए हैं एपिडर्मल लेयर के, एपिडर्मल टिश्यूज़ के। एपिडर्मल नाम से ही जाहिर है कि आउटर लेयर ऑफ प्लांट की बात की जा रही है कि एपिडर्मस किसको कहते हैं, प्लांट की आउटर लेयर को। एपिडर्मल टिश्यूज वो जो आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं प्लांट की। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 4-5 है, उसमें ये सारा इसकी खुसूसियात बयान होती हैं। पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ कि इसका जब जाहिर है कि बाहर की सरफेस पे मौजूद है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेगी, प्लांट को स्पेशल स्ट्रक्चर्स देगी, कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेगी। ये इसका एक बुनियादी काम है एपिडर्मल टिश्यूज के। तो पहली बात मैंने इसकी लिखी है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी याद रखनी है कि एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है जो आउटर सरफेस पे मौजूद होती है। एक्ट एज ए बैरियर, इन्वायरमेंट से प्लांट की जो इंट्रैक्शन होती है डायरेक्ट, उसके दरमियान एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं आउटर इन्वायरमेंट से, एक्ट एज ए बैरियर करेगी। और तीसरा एब्जॉर्प्शन, बाहर से जाहिर है जो भी चीज़ एब्जॉर्ब करनी है प्लांट ने वो एपिडर्मल टिश्यूज के जरिए करनी है, तो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। चौथा ये कि क्यूटिन रिलीज करते हैं ये प्लांट की सरफेस पे, जिस लेयर को हम क्यूटिकल कहते हैं, और ये प्लांट में जो वाटर की एवापोरेशन होती है उससे प्लांट को बचाता है, ज़्यादा एवापोरेशन से बचाता है। कौन? क्यूटिन। और वो ये क्यूटिन का स्ट्रक्चर, ये क्यूटिन जो मटेरियल है ये कौन प्रोवाइड करते हैं? एपिडर्मल टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट पे। ये 2 टाइप्स के स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। कौन से? रूट हेयर्स, जो हमें पता है कि बिल्कुल आउटर मोस्ट चीज़ है प्लांट की, जो रूट हेयर्स मौजूद होते हैं प्लांट की निचली साइड पे और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, तो वो रूट हेयर्स होते हैं। और दूसरा स्टोमेटा, स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स में वो भी कौन प्रोवाइड करता है? एपिडर्मल टिश्यूज। और स्टोमेटा क्या काम करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये स्ट्रक्चर भी एपिडर्मल टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनके बुनियादी से काम है जो इसके नाम से ही जाहिर हो रहे हैं कि इसकी एक ये बाहर मौजूद है, तो ये क्या क्या प्लांट को फवायद दे सकता है। आगे हम इंशाल्लाह ग्राउंड टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया। स्टूडेंट्स, अब हमने जिक्र करना है ग्राउंड टिश्यूज़ का कि ग्राउंड टिश्यूज़ में कौन से सेल्स पाए जाते हैं और इसका क्या फंक्शन है। तो स्टूडेंट एक बात जहन में रखें कि प्लांट्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अबंडेंट सेल है वो होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स में एक ये खसूसियत होती है कि वो उनके अंदर वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं डिवीजन के लिए। हमने तो पहले एक बात ये पढ़ी थी ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं जो डिवीजन करते हैं सेल में और ग्रोथ में काम आते हैं, लेकिन पैरेन्काइमा सेल्स जो ग्राउंड टिश्यूज में मौजूद होते हैं, पहला फंक्शन तो उनका यही होगा जाहिर है कि वो फूड की स्टोरेज करेंगे, उनके अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। दूसरा ये कि ये जहाँ पे टिश्यूज में पाए जाते हैं तो इसको हम उस टाइम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। जब ये टिश्यूज पैरेन्काइमा सेल्स
जबकि पैरेन्काइमा सेल्स लीव्स में पाए जाते हैं तो ये रेस्पिरेशन करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इनकी ये एक खासियत है कि ये डिवीजन भी करवाते हैं। जब ज़रूरत हो डिवीजन की तो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो ग्राउंड टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं ये डिवीजन भी कर सकते हैं। अक्सर औकात प्लांट्स इंजर्ड हो जाते हैं किसी जगह से, तो उनकी डिवीजन के लिए भी ये पैरेन्काइमा सेल्स अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और डिवाइड करके प्लांट की ग्रोथ में काम आते हैं, रेस्पिरेशन में काम आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में ये पैरेन्काइमा सेल्स काम आते हैं। ये थिन प्राइमरी सेल वॉल्स से मिलकर बनते हैं। थिन प्राइमरी सेल वॉल्स होती हैं इनकी एंड, और वैक्यूल्स होते हैं इनमें काफ़ी बड़े जो खुराक की स्टोरेज करते हैं। स्फेरिकल होते हैं, वैसे ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं वैसे जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है जब ये किसी दूसरे सेल से मिलती हैं तो उस पॉइंट पे ये फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ग्राउंड टिश्यूज में मेन किसका किरदार है? पैरेन्काइमा सेल्स का। हमें पता है कि जो भी टिश्यूज ग्राउंड में पाए जाएंगे उनका काम फर्स्टली क्या होगा कि स्टोरेज ऑफ फूड, और स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ पे होती है? वैक्यूल्स के अंदर। वैक्यूल में फूड स्टोरेज होती है, लेकिन इनका ये स्पेशलिटी होती है इन पैरेन्काइमा सेल्स की जो ग्राउंड टिश्यूज में मौजूद होते हैं, जो ग्राउंड टिश्यूज को बनाते हैं, कि ये डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, रेस्पिरेशन करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। लीव्स के जब एरिया में ये पाए जाते हैं तो उस टाइम हम इनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ये रेस्पिरेशन भी करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करवाते हैं। तो ये है हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज जिसमें मेन किरदार किसका है? पैरेन्काइमा सेल्स का। थर्ड हम देखते हैं कि स्पोर्टिंग टिश्यूज कौन से हैं, इनकी कौन सी टाइप्स हैं, इनको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट पे जो हमने पढ़ने हैं वो स्पोर्टिंग टिश्यूज पढ़ने हैं। तो स्पोर्टिंग टिश्यूज के अंदर उसकी दो टाइप्स हैं, एक कोलेनकाइमा और दूसरा स्क्लेरेनकाइमा। अब हमने कोलेनकाइमा को देखना है कि इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है, कि किस तरह के इसमें कोलेनकाइमा टिश्यूज में सेल्स पाए जाते हैं और स्क्लेरेनकाइमा में किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक बात ज़हन में रख लें कि कोलेनकाइमा का फर्स्टली जब नाम आएगा तो आपने बात ये याद रखनी है कि ये स्मूथ सेल्स होते हैं। इसमें सेल वॉल्स जो है वो फ्लेक्सिबल एंड स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं, ये स्मूथ होते हैं। जबकि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो हैं उसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनकी सेल वॉल्स, सेकेंडरी सेल वॉल्स रिजिड होती हैं, उसमें लिग्निन पाया जाता है। हमने पिछले चैप्टर्स में लिग्निन का जिक्र किया था कि ये जहाँ पे भी केमिकल पाया जाता है तो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो लिग्निन मौजूद होती है जिसकी वजह से इसकी सेकेंडरी सेल वॉल्स जो हैं इनके सेल्स की वो सख्त होती हैं। तो ये पहला डिफरेंस सुनते ही नाम आपके जहन में आना चाहिए कि स्क्लेरेनकाइमा में क्या डिफरेंस है कोलेनकाइमा टिश्यूज से। कोलेनकाइमा स्मूथ होते हैं, ये हार्ड होते हैं लिग्निन की वजह से। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, सेकेंडरी सेल वॉल्स। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने राइट किए वो पढ़ते हैं कि एक तो ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबाई में होते हैं ये कोलेनकाइमा। इनकी जो सेल वॉल है वो अनइवनली डिवाइड होती है, सेल वॉल बराबर नहीं होती, अनइवनली होती है इनकी सेल वॉल कोलेनकाइमा की। फ्लेक्सिबल होते हैं और सपोर्टिंग होते हैं, जहाँ पे भी जिस ऑर्गन में भी ये पाए जाते हैं वहाँ पे उस ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, और इनकी सेल वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल्स होती हैं कोलेनकाइमा की वो थिक होती हैं, थिक इन शेप होती हैं, थिक होती हैं। कौन सी? कोलेनकाइमा की सेल वॉल्स थिक होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं ये? कॉर्टेक्स में, मिड रिब्स ऑफ लीव्स में, लीव्स के अंदर जो हमें नजर आ रही होती हैं, मिड रिब्स कहते हैं जो लीव के अंदर हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है, ये वहां पे पाए जाते हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज। पेटल्स ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है, तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में, मिड रिब्स में और पेटल्स में, मिड रिब्स ऑफ लीव्स में। थिक सेल वॉल होती है इसकी, और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, अनइवन सेल वॉल्स होती हैं इनकी, फ्लेक्सिबल और सपोर्टिंग होते हैं जिस पार्ट ऑफ प्लांट में भी पाए जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की। मैंने आपको पहले बताया कि ये रिजिड होते हैं लिग्निन की वजह से, इनकी सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होती है, लिग्निन इनमें मौजूद होती है और ये इलोंगेट नहीं कर सकते। ज़्यादातर इनमें की कैपेबिलिटी नहीं होती कि इलोंगेट नहीं कर सकते, बस ये जिस तरह बनते हैं उतने ही रहते हैं, इलोंगेट नहीं कर सकते। और इनमें से ज़्यादातर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो डेड होते हैं, क्योंकि ये डिवीजन नहीं करते और आगे नहीं बढ़ते, इसलिए स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो डेड होते हैं। ज़्यादातर इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज में वो डेड होते हैं। तो ये था हमारा टोटल प्लांट टिश्यूज का टॉपिक। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, इसमें किसी भी बात की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।